हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू द वेब लाइव। या बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं भाई। तो तुम्हारा भाई फुल्ली एंड फाइन हो चुका है। और हाँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। तो आज डे 10 हो चुका है चिकन पॉक्स का। मुझे याद है अच्छे से, मैं काउंट करके चल रहा हूँ। तो अब पूरा प्रॉपर सही हूँ मैं। लाइक मुझे थोड़े बहुत है दाने वाने तो हैं, बट चलता है यार, इतना चलता है। तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि दोबारा से जर्नी को जहाँ मैंने पॉइंट पे छोड़ा था। लाइक ऐसा हो सकता है कि कई जने आगे निकल गए हों, पर कोई बात नहीं यार। कभी कभी ब्रेक भी चलता है। काइंड ऑफ ब्रेक नहीं यार, क्या कहते हैं, लाइक कभी भी ना अब लोग बोलते तो हैं कि कंसिस्टेंट रहो, ये करो, डेली पढ़ो भाई। पर जब हेल्थ साथ नहीं देती तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। 8 दिन से कि मैं कुछ कर भी पाता, लाइक मैं उठ ही नहीं पा रहा, तो उसमें पढ़ ही क्या सकता हूँ भाई मैं। हाँ, अब मैं रेडी हूँ कि पढ़ने को। दैट्स फाइन फॉर मी। एंड यप गाइस, बिल्कुल स्टार्टिंग से तो नहीं, पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है जितना पिछला कुछ पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पे टाइम है भाई। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारे को क्लियर कर देता हूँ रोड मैप कि आगे आगे क्या होने वाला है। किसी को भी अपने साथ लाइक मिलाना हो तो दैट्स फाइन। ठीक है, हम 3 मंथ में या 2 मंथ में सिलेबस फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड देन जो मेरे पे बुकें इनकम्प्लीट पड़ी है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ देरी ना लगाते हुए, हम सीधा पी वाई क्यूज़ पे आ जाएंगे। आई थिंक कि मुझे पी वाई क्यू ज़्यादा करने चाहिए और मेंस पे पहले फोकस रखेंगे, उसके बाद ही एडवांस पे जंप करेंगे। क्योंकि एडवांस पे देखो, जनवरी के बाद एडवांस पे 5 महीने बचते हैं आई गेस। हाँ, 5 मंथ्स बचते हैं। अभी भी एडवांस को काफ़ी टाइम पड़ा भाई। तो आई थिंक कि ड्रॉपर हूँ तो ऑफकोर्स 12th के एग्ज़ाम नहीं होंगे। इस करके मेरे पे 5 मंथ्स बचेंगे, विच इज़ गुड। मैं उसमें भी एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ। अगर जो मैं मेंस को अच्छे से कर लूँ तो टारगेट तो एडवांस भी आराम से हो जाएगा 5 मंथ के अंदर। इफ़ अगर जो मेरा एडवांस को टारगेट करते हो तो मेंस के चांस लो बन जाते हैं यार, जो पिछली बार मेरे से गलती हुई। मैं यही फोकस करूँगा कि एडवांस पे रहूँ, और एडवांस पे ना रहूँ थोड़ा सा, मेंस पे फिर एडवांस पे, स्टेप बाय स्टेप। देखो, विच इज़ गुड कि मैं ड्रॉपर हूँ तो मेरे को 12th में का लोड नहीं है उतना। हाँ, अभी मेरे मार्क्स तो नहीं आए हैं, मुझे मे बी इम्प्रूवमेंट भी भरना पड़े। पर कोई बात नहीं, 1-2 एग्ज़ाम में चलता है यार, 1-2 एग्ज़ाम में दे सकता हूँ। अगर जो इम्प्रूवमेंट में सारे का सारे पेपर दोबारा थोड़ा ना दूंगा, और वो भी सितंबर में ख़त्म हो जाएंगे, विच इज़ गुड फॉर मी। या दिस दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। यही था कि मेरा अपडेट कि हाँ, आज से हम स्टार्ट कर देंगे। आज वैसे भी संडे है और मैं सुबह सोता हूँ। अब मैं शेड्यूल बताऊँ तो तुम्हारे को, मेरा कुछ ऐसा है यार, देखो गर्मी आ गई है और मैं शेड्यूल चेंज करने की सोचता हूँ, क्योंकि गर्मी में ना सुबह पढ़ा नहीं जाता यार। लाइक एक तो देखो स्किन डैमेज होती है सन एक्सपोजर से, सेकेंडली कि गर्मी लगती है, पसीना, स्वेट, ऑल एंड ऑल। तो इस करके, और मैं अब रात को ही पढ़ूँगा। लाइक जैसे मेरा पहले शेड्यूल था, रात के 12 बजे से लेके सुबह के टाइम तक। ठीक है, सुबह के 8-9 बजे तक पढ़ूँगा, एंड देन सो के 3 बजे से शाम के ठंडे टाइम पढ़ लूँगा। दैट्स इट। उसके अलावा स्किल्स वही जो कि मैं एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, बट हाँ, मैं थोड़ा सा गेमिंग कंटेंट कम करूँगा। और मेरे पे तो हमारे लिए कुछ और भी बात है कि जो मुझे बातें करनी है कि हाँ, जैसे कि जेई मेंस 2 का रिज़ल्ट आ चुका है गाइस। और कई सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत सारे बच्चे लाइक फेल हो गए हैं सेकेंड ड्रॉप लेने के बाद भी आई गेस। अगर जो मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट ड्रॉप में अगर जो मेरा नहीं हुआ ना मेंस, मैं आई गेस ही सेकेंड ड्रॉप पे जंप मारूँ। क्योंकि यार बहुत कुछ है यार अभी सीखने को। लाइक एक पेपर देखो, मान लो मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अब पेपर यार मैं दोबारा पेपर पे लगा रहा हूँ, 4-5 साल कर दूँ उसको, लाइक मैं और स्किल से हट जाऊँगा ना। अब देखो मैं गेमिंग करता हूँ, आई वॉन्ट टू लाइक बिकम बिग क्रिएटर ऑल्सो। मेरे को बिग क्रिएटर भी बनना है, गेमर भी बनना है, लाइक और भी और होता है। और जो एक ही को लगे पड़े हैं, मैं तो उनको यही एडवाइस करूँगा कि गो फॉर द नेक्स्ट। अपना जो देखो, फर्स्ट ड्रॉप के एक ड्रॉप लेना मेरे ख्याल से विच इज़ ठीक है यार। गलती हो सकती है 11th-12th के साथ, मैनेज नहीं हो सकता। अगर जो सेकेंड ड्रॉप में तुम्हारा हो रहा है तो आई गेस कहीं ना कहीं
लाइक ऐसी बात नहीं है कि तुम पढ़े नहीं होगे, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा होगा, जो कि मेरे साथ भी हो सकता है। मैं अगली बार भी यही बताऊँगा कि मेरे साथ भी सब कुछ हो सकता है। पर क्या लगता है तुमको यार कि सेकंड ड्रॉप लेने के बाद अगर जो कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो 4 साल खराब जाते हैं यार। वो नो मीन कि कॉलेज नहीं मिला तो यार कोई लाइक तुम्हारी नॉलेज ले जाएगा या नॉलेज ख़राब हो जाएगी, पर कुछ इफ़ेक्टिव तो नहीं हो ना। विच इज़ लाइक मानो कि मैं एक चीज़ 4 साल से कर रहा हूँ, लाइक मैं चैनल चला रहा हूँ 4 साल से, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखती है भाई, वो परमानेंट ग्रोथ रहती है। लाइक मेरे मान लो 20 के हुए, 10 के हुए, 1 के भी हुए तो वो परमानेंट रहते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, पर 4 साल की मेहनत के बाद अगर जो तुम्हारे कॉलेज नहीं हो तो बिल्कुल भाई ज़ीरो ही हो जाता है। वो ज़ीरो के अप्रोक्स ही होता है। चाहे तुम्हारे को आता हो चाहे ना हो, तो बाद में कोई नहीं देखता ये सब। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो जिनका रिज़ल्ट आया है, पहले तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका ख़राब गया है तो अगर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यू नीड टू इम्प्रूव इट, एंड देन 1 साल लगा सकते हो लाइक मी। बट अगर जो तुम सेकंड ग्रुप के बाद भी फेल हो जा रहे हो भाई, तो लाइक ये दुख की बात तो है ही है, पर इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब यू नीड टू चेंज योर डेस्टिनेशन, राइट। ये गाइस, तो यही था कि लाइक एक भी चीज़ पे फोकस करो मत भाई, एक चीज़ पे फोकस मत करो प्रॉपर। लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि यू वांट टू लाइक अपने आप को भी टाइम दो यार। लाइक कोई स्किल्स सीखो भाई। देखो मैंने बहुत गलती करी है। अगर जो मैं 11-12 से कोई अलग से स्किल्स भी करता ना, तो मेरी स्टडी भी अच्छी होती, 100% गारंटीड है। जो भी कोई टॉपर्स भी वगैरह है, तुम इंटरव्यू जिस मर्जी का भी देख लेना, तुम ये कह रहे हो कि नहीं भाई तू तो फेल हो गया था, या तो तेरा हो नहीं पाया, लाइक इसीलिए बोल रहा। नहीं भाई, तुम टॉपर का भी इंटरव्यू देख लेना, वो किसी न किसी एक चीज़ में नहीं रहेगा। लाइक स्टडी में नहीं रहेगा, वो किसी और चीज़ों में भी रहेगा। लाइक स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह में भी रहेगा ही, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में पागल हो जा रहा है वो, है ना। थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो, और पेरेंट्स के साथ भी बैठो। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना लाइक देखो, बंदे के सोचते हैं 15 घंटे पढ़ना इफ़ेक्टिव है। नहीं भाई, तुम लाइक एटलीस्ट 4 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ रहे हो, दैट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। लाइक पूरे पूरे दिन का तुम 6 घंटे एक बार ठीक से पढ़ के निकाल दे रहे हो, क्या फ़ायदा भाई 15 घंटे पढ़ के भी तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना। तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे हो। देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाना विच इज़ गुड, ठीक है, बट ऐसा है कि तुम्हारे को वो समझ नहीं आ रहा, खुद से नहीं कर रहे। लाइक तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, गाना सुनते सुनते क्वेश्चन लगा रहे हो भाई, वो फ़ायदा नहीं देगा भाई। इफ़ेक्टिव करो काम, थोड़ा कर लो चाहे इफ़ेक्टिव कर लो भाई। मैं तो यही बोलूँगा, 15-16 घंटे भाई हर कोई पढ़ लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो इफ़ेक्टिवली पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता, मुझे नहीं लगता कि 15-16 घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ पाता है कोई। मिनिमम 10 या 12, और जो 4-5 घंटे पढ़ता है वो ऐसे ही पढ़ता है, जो कि मेरे ख्याल से इतना इफ़ेक्टिव नहीं बनता। लाइक बॉडी बॉडी भी रेस्ट मांगती है। या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी जिसको बुरा लगा हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, लग सकता है भाई कि लाइक सबकी थिंक अलग है, सबका सोच अलग है। शायद मेरी कोई बात उनको गलत लग सकती है, या यूँ तुमको जो सही लगता है वो करो। बट मैं जिनको, यानी कि जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं तो उनको यही गाइड करूँगा कि भाई अपने आप को मत खो। लाइक अपने आप को लाइक डिप्रेशन में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है कि पेपर निकल भी जाएगा या नहीं निकलेगा। यू फील डिप्रेशन मैन, है ना। बी चिल, बी कूल। अब देखो 10 दिन मेरे वेस्ट हो गया, लाइक समझ रहे हो ना। फिर भी मैं टेंशन नहीं लेता भाई, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की। तुम भी मत लो, आराम से पढ़ो, और आराम से हम भी पढ़ेंगे। या मैन, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, रिटर्न एट द सेम टाइम। कल हम सेम ही टाइम पे आएंगे, अब रात को वीडियो डालने स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर कंटेंट होने वाला है भाई। सब्सक्राइब कर लो जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।